गायों के समुंदर के बीच में हूँ मैं बिल्कुल। ओहो, बट यहाँ पे अक्षय पात्र वालों ने इसको बिल्कुल ऑटोमेटिक बना दिया है। जैसे जो एक्चुअल में जो गाय के टिट से दूध निकलता है वही क्वालिटी हम उनको देते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं। मतलब हैंड टच होता नहीं है इसमें, पूरा ऑटो मशीन का है, पूरा उसका पॉली पैक तक हैंड टच होता ही नहीं है। जैसे बीमार गाय हुई, एक्सीडेंटल केस हुए, उसके लिए हम 8 से 10 एम्बुलेंस चला रखी है नगर निगम में। उससे सारे केस यहाँ आते हैं। आने के बाद यहाँ पर उनको केयर की जाती है और अच्छे से ट्रीटमेंट और मेडिसिन दिया जाता है। सारी गायें हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। जैसा कि आपको पता है, हम जयपुर की बहुत ही यूनिक चीज़ें आप तक लेकर आते हैं ताकि आप उसके बारे में अवेयर हो सके और आप इंजॉय कर सकें। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज आपको खाने वाली जगह नहीं लेकर आने वाले, हम आपको कोई एंटरटेनमेंट वाली जगह नहीं लेकर आए हैं, बट हम एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहाँ पे 14,000 जिंदगियों का ख्याल रखा जाता है हर एक रोज़। जी हाँ, मैं आया हूँ हिंगोनिया गौशाला, जो कि अब जाना जाता है हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र, यानी कि हिंगोनिया गौशाला रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा बीमारी चल रही है काऊ से रिलेटेड, जिसमें लंपी वायरस है जो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है गायों को। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि अक्षय पात्र द्वारा चलाया जाता है और इन्होंने फ्रंट फुट पे आके उस बीमारी से लड़ने का पूरा निर्णय लिया है। ये यहाँ पे जितनी भी गायें छोड़ी जाती हैं, ये उन सबको लेकर आते हैं, उनका ख्याल रखते हैं हर एक रोज़। उनके अलावा यहाँ पे 14,000 गायें ऐसी है जिनका हर एक दिन ख्याल रखा जाता है। आज मैं इसका कंप्लीट टूर कराने वाला हूँ हिंगोनिया गौशाला का। तो आइए चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये है हिंगोनिया गौशाला का गेट। कनौता के जस्ट पास में पड़ता है ये। यहाँ से आप सीधा चले जाएंगे तो कनौता आ जाएगा। और ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए चारा आ रहा है और यहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके का चारा प्रोसेस किया जाता है और फिर गायों को दिया जाता है। यहाँ पे जो मिल्किंग प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। वो रात के 3 बजे से, सुबह के 3 बजे से शुरू हो जाता है और 7 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं कराता हूँ आपको पूरा टूर। देखिए, ये है इसका एंट्री गेट। एंट्री करते ही आपको आपकी एंट्री वगैरह पूरी करानी पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे है इनका ऑफिस सेंटर। जो भी अगर आपको कुछ भी क्वेरीज वगैरह है, कुछ भी रिलेटेड है, यहाँ पे आपको क्वेरी करनी होगी, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये है पूरी हिंगोनिया गौशाला, बहुत दूर तक है और आज आपको इसका मैं पूरा कंप्लीट ऑपरेशन कराऊँगा। गाइस, ये देखिए, अभी जैसे एक ट्रक आया था, मिनी ट्रक, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चारा था। सबसे पहला जो प्रोसेस है, इसकी एंट्री होती है और फिर उसके बाद इसका वेट किया जाता है कि कितना किलो चारा लेकर आई है ये गाड़ी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी। ये देखिए, अभी कांटे पे खड़ी है गाड़ी और यहाँ पे इसका पूरा मेजरमेंट लेकर कितना किलो है और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी गाड़ी। गाइस, ये वाला एरिया है जहाँ पे जो चारा आया था वो यहाँ पे प्रोसेस होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे चारा आ गया है और फिर ये जाएगा मशीनों के अंदर। ये देखिए भाई, ये है इतना चारा जो यहाँ पे रखा गया है। भैया, ये सूखा चारा, ये इसको सुखा देते हैं? नहीं, सूखा और ये हरा दोनों को मिला के देते हैं। अच्छा, सूखा और हरा। ये सूखा चारा है गाइस और ये हरा चारा बन रहा है। इन दोनों को मिला के और फिर गायों को दिया जाता है। गायों की क्वांटिटी देखिए कितनी है, वो देखिए। ये देखिए, हरा चारा थोड़ा उठाया
उसमें थोड़ा सूखा चारा मिला दिया। ये देखिए आधा हरा है आधा सूखा है। ये देखिए ये पूरा मिला दिया है ये चारा। तो अब एक बार देखते हैं ये किधर लेके जाते हैं अपन को। ये देखिए सो एक ट्रॉली भर के जा चुकी है और ये अभी डिस्पेंस करने के लिए जा रही है और दूसरी ट्रॉली आ गई है। सो ये भी अभी पूरी भरेगी और सूखे और हरे चारे के साथ और फिर उसके बाद जाके डिस्पेंस करेगी। सो यहाँ इसके बाद अपन इनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से डिस्पेंस करते हैं चारा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं चारा लेकर। तो ये अपनी गाड़ी पूरी हो चुकी है फुल, जैसा मैंने आपको बताया। और अब एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चारा किस तरीके से डिस्पेंस होता है। अच्छा यहाँ पे डल जाएगा ये सारा चारा इधर ही, तो इधर उतर जाते हैं फिर। उतर दें? आगे उतर जाना ना। अच्छा हाँ चल चल के उतर। ठीक है ठीक है, आओ जाओ तो बैठे रहो। बैठो बैठो। तो ये आ गए हम उस जगह पे जहाँ पे अब चारा डलेगा और ये सब ऑटोमेटिक डलेगा गाइस। ये देखिएगा आप ये प्रोसेस। गेट बाहर खोल में कर, गेट बाहर की साइड खोल में कर। तो गायों को पता लग गया चारा आ गया है और गाय अब आ गई है फटाफट सारी की सारी चारे के पास। देखिए सब अपनी अपनी जगह पे आ रही है। सबको पता कहाँ आना है। ये देखिए ओहो पूरी गाय देखिए। लो बाबा देखिए गाइस। तो ये अब चारा ऑटोमेटिकली डिस्पेंस होगा और गाय बिल्कुल टूट पड़ी है यहाँ पे। ये देखिए कभी देखिए आपने ऐसी चीज़, आपने 100% ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी। इतनी मेहनत जो करते हैं अक्षय पात्र वाले, ये देखिए आप सभी के सामने है। गायों के समुंदर के बीच में हूं मैं बिल्कुल। ओहो काफी गायों की आवाज आ रही है भाई, खिला दो खाना। और ये देखिए
सो ये चारा हमने कर दिया पूरा डिस्पेंस। तो यहाँ पे पूरा चारा हो गया है डिस्पेंस और सारी की सारी गायें अब खाना खा रही है। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा बाड़े हैं। ये यहाँ पे ऐसे कितने बाड़े होंगे? बाड़े तो बहुत है। तो अब ये ट्रैक्टर वापस जा रहा है रीलोड करने के लिए और वापस खाना डालेंगे हैं इसके अंदर। सो गाइज अब जो हम अपना एरिया दिखाने वाले हैं, इनका जो दूसरा सेगमेंट है वो है इनका मिल्किंग एरिया। तो जहाँ पे गायों की मिल्किंग होती है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1400 से 1500 लीटर मिल्क निकाला जाता है हर एक रोज़। और ये दूध यहाँ से पैक होके जयपुर के काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हिस्सों में जाता है। सो चलिए मैं इसका पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। सो दो मिल्किंग का टाइम सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक के आसपास ये। बट स्टिल एक बार मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ कि यहाँ पे किस किस तरीके से मिल्किंग की जाती है गाँव की। सो ये देखिए, सो यहाँ से ये है मिल्किंग वाला एरिया। सो ये पूरा एरिया है जहाँ पे गायों का दूध निकाला जाता है। सो गाइस अब मैं आ गया हूँ इनके मिल्किंग वाले एरिया में जहाँ पे ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सो मिल्क के साथ साथ यहाँ पे घी, दही, छाछ और हर एक चीज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से। सो यहाँ पे ये देखिए, सो यहाँ पे अलग अलग काफ़ी तरीके की गायें हैं। एक तो ये देखिए, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। सो चारों के लिए जगह बनाई गई है, पानी के लिए जगह बनाई गई है। सो पानी यहाँ पे डेली बेसिस पे चेंज होता है ताकि इन लोगों को बिल्कुल सही से पानी और खुराक मिल सके। सो यहाँ से पहले गायों को लेकर जाया जाता है कौन से एरिया में? मिल्क पार्लर, ऑटो मिल्क पार्लर। और ये जो मिल्क पार्लर है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। सो यहाँ पे हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। सो हर एक चीज़ जो मिल्क डिस्पेंस होता है, जो मिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो ऑटोमेटिक किया जाता है विद मशीन। सो ये बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपने शायद नहीं देखा होगा जयपुर के अंदर। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है मिल्क पार्लर एरिया। सो जितनी भी गायें वहाँ पे खड़ी हैं जो अपना चारा वारा खा के बिल्कुल पेट भर के हैं, अब अगर उनको यहाँ पे लेकर आया जाता है। सो ये मिल्क एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है सुबह 3 से सुबह 7 बजे के बिटवीन। और यहाँ पे ये देखिए, सो यहाँ पे हर एक चीज़ ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे ये देखिए, सो ये आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होगी यूट्यूब पे। काफ़ी बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, वो यूज़ करती हैं। बट यहाँ पे अक्षय पात्र वालों ने इसको बिल्कुल ऑटोमेटिक बना दिया है। सो ये आपके गाय के थन पे लग जाते हैं ये, और फिर यहाँ से दूध एक्सट्रैक्ट करके ये इसमें कोलेट हो जाता है। सो यहाँ पे एक कंटेनर दिया हुआ है और ये बिल्कुल कनेक्टेड है हर एक जगह से। सो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। सो टोटल यहाँ पे कितने एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स हैं यहाँ पे? टोटल 12 है हमारे पास। 12 मशीन है, 12 मशीनें हैं। ओके, टोटल 12 मशीन्स है ये जिससे दूध एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये देखिए, और एक बार में जितना भी 12 गायों से दूध आएगा वो सारा का सारा जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे स्टोर नहीं होता, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अच्छा। जैसे ही टिट्स में से निकलेगा तो वो इमीडिएट बिलो 4 डिग्री वो ठंडा कर दिया जाएगा, उसे इमीडिएट चिल कर दिया जाएगा उसे, क्योंकि दूध जब तक गर्म रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस हैं, तो वो ख़राब होएगा, खट्टा होएगा। हम उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं, इसलिए हमारे दूध का क्वालिटी सबसे बेस्ट है। और ये जो सिस्टम है ये बहुत ही कम जगह लगा हुआ है। ये पूरा स्विट्ज़रलैंड का सिस्टम है, वहीं का कंपनी है DLL, उससे हमने इम्पोर्ट करा है। और ये जयपुर में मतलब 2-4 जगह ही होगा, बाकी जगह पे नहीं है ये। अच्छा, सो यहाँ पे दूध आता है और ये सीधा चला जाता है स्टोरेज पे, और यहाँ पे इसको तुरंत प्रभाव से खास बात ये है कि जैसे जो एक्चुअल में जो गाय के टिट्स से दूध निकलता है वही क्वालिटी हम उनको देते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं। मतलब हैंड टच होता नहीं है इसमें, पूरा ऑटो मशीन का है, पूरा उसका पॉलीपैक तक हैंड टच होता ही नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं और इनका नेक्स्ट सेक्शन। तो गाइज अब जो दूध वहाँ से कलेक्ट किया था उस मशीन से, सो ये BMC रूम में जाएगा। सो BMC का मतलब है बल्क मिल्क कूलर रूम। सो यहाँ पे तुरंत प्रभाव से जो भी दूध कलेक्ट किया जाता है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है और उसको ठंडा कर दिया जाता है ताकि ख़राब ना हो। ये देखिए, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सो यहाँ पे दूध कलेक्ट किया जाता है। ये भी स्टोरेज टैंक है जिसमें दूध को कलेक्ट किया जाता है। जो ऑटो से जो दूध निकला वो इधर BMC में आ जाता है, वो इमीडिएटली ठंडा हो जाता है।
और दूध कोई भी हालत में ख़राब होएगा जब उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते। और यहाँ से वो ये भी हमारा स्टोरेज है, उसके थ्रू ये हाइजेनिक पूरी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, इनके थ्रू पॉलीपैक में कर दिया जाता है। उसका ये है कि हम जो गाय के जो टीट्स में जो ओरिजिनल जो दूध रहता है ना, जो ओरिजिनल टेस्ट रहता है, टेक्सचर रहता है, उसको हम मेंटेन करते हैं यहाँ पे। तो दूध का अगर टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होएगा तो फिर उसके टेस्ट में, टेक्सचर में, उसमें वो डिफरेंस आएगा। हम उसका जो टिट्स में जो दूध रहता है वही एग्जैक्ट टेस्ट उनको कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो यहाँ से जो दूध आता है ये पूरा पैक हो जाता है एकदम? हाँ, ये पॉलीपैक मशीनों में पैक हो जाता है। मैं पैकिंग भी दिखाऊंगा आपको आगे। पूरा यहाँ पे पैक हो जाता है। यहाँ से मतलब हैंड टच होता नहीं है कहीं पे, पूरा हैंड टच नहीं है, पूरा पैक होने के बाद में वो हैंड टच कस्टमर के पास जाने के बाद में ही होता है। ये है कोल्ड स्टोरेज रूम, जो कि 5 डिग्री या उससे कम में ही मेंटेन किया जाता है, तो ताकि यहाँ पे क्वालिटी दूध की मेंटेन रहे। तो वहाँ से मशीन से पैक होकर ये आता है पॉलीपैक में, और यहाँ पे इसका कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है बिलो 5 डिग्री मेंटेन किया जाता है, ताकि इसमें ये दूध ख़राब ना हो। तो यहाँ से ये डायरेक्ट उसी टेम्परेचर पे कस्टमर तक पहुँचता है। ये हमारा ब्रांड है, इसको प्लीज़ परचेज़ कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा जो पर्पज़ है वो मिल्क का नहीं है, मिल्क तो एक भगवान का वो हमारे लिए बाई प्रोडक्ट है। एक्चुअल में हम यहाँ पे गौ सेवा के लिए सारा कुछ ये कर रहे हैं। तो ये प्योर काऊ घी है, ये मतलब आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो और 15 किलो सारी पैकिंग में अवेलेबल है, और थ्रू आउट जयपुर कहीं पे भी। हाँ, थ्रू आउट जयपुर हर जगह अवेलेबल है। तो ये हमारा है लेबोरेटरी सेक्शन। तो यहाँ पे हम जो भी दूध रिसीव करते हैं, रॉ मिल्क हो या फिर पैक्ड मिल्क हो, पनीर हो गया, मावा हो गया, दही, छाछ, सबका हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं कि जो FSSAI के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। इवन जैसे यूरिया जो है वो नेचुरल मिल्क में रहता है, बट उसको भी हम टेस्ट करते हैं कि वो एक जो उसकी एक लिमिट है प्रिस्क्राइब्ड, उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं है। एंटीबायोटिक टेस्टिंग होती है, मिलावट का तो मतलब सारा टेस्ट करते हैं हम यहाँ पे, किसी टाइप का कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल जो। सो अब जो गाइस जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और जिस बेसिस पे हिंगोनिया गौशाला चलती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर केसेस आते हैं वो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, और उन गायों के केसेस आते हैं जो लोगों ने छोड़ दी होती है किसी भी पर्पज़ के अकॉर्डिंग। सो अभी जैसे लंपी चल रहा है, सो लंपी के पीछे भी काफ़ी लोगों ने अपनी गायों को रास्तों पे जाके छोड़ दिया था, बीच सड़कों पे जाके छोड़ा है। सो ऐसी गायें यहाँ पे लेकर आई जाती हैं। सो यहाँ पे जो पशु चिकित्सालय है हिंगोनिया गौशाला का, वो काफ़ी ध्यान रखता है, और ये बहुत ही बड़ा एरिया है जिसमें ऑपरेशन थिएटर, हॉस्पिटल, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। सो मैं इसका आपको पूरा विवरण दूंगा, मैं आपको पूरे इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या क्या गायों का ट्रीटमेंट किया जाता है। आप देख रहे हैं हिंगोनिया गौशाला में ये पोस्ट ऑपरेट वार्ड है। इसमें सिटी से आने वाली जो गाय पॉलीथीन खाई हुई होती हैं, सीजरियन करते हैं, जो पॉलीथीन खाई हुई गायों का यहाँ रूमनोटोमी की जाती है। उनके पेट से लगभग 40 से 50 केजी पॉलीथीन निकाला जाता है। उसके बाद हम ऑपरेट करने के बाद इसको लगभग 15 से 20 दिन के लिए यहाँ रखते हैं। देख रहे हैं व्हीकल से एक्सीडेंटल केस हैं जिनके फ्रैक्चर हो जाता है। वुमन की तरह हम अच्छे से केयर करते हैं और उनका प्लास्टर भी करते हैं। लगभग 21 दिन के बाद हमें इसको काटते हैं और ये नॉर्मली हो जाता है। सो ये प्लास्टर कर रखा है? हाँ। और यहाँ पे सारी गायें, इस वाले सेक्शन के अंदर सारी गायें ऐसी हाँ, ऐसे ही हैं। जो किसी के कट एक्सीडेंटल आप देख सकते हैं, किसी ने या तो गर्म पानी, तेल या तेजाब डालकर इस तरीके से जला रखा है जानवरों को। कंडीशन में आया था लेकिन अब अच्छी रिकवरी है उसकी। सारे केस ऐसे ही हैं, तेजाब डाली हुई है। देखो वो दोनों सांड देख सकते हैं आप, तेजाब डाली हुई। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। तो यहाँ पे मतलब आपके पास कॉल किस तरीके से किया जाता है? नहीं, हमारे सिटी में एम्बुलेंस चलती है, ये नगर निगम के थ्रू चलती है। तो नगर निगम की जो एम्बुलेंस पिंजरा, नॉर्मल गाय होती हैं जो रोड पर बाहर डोल रही हैं, उनको तो लाते हैं हम पिंजरे से। जैसे बीमार गाय हुई, एक्सीडेंटल केस हुए, उसके लिए हम 8 से 10 एम्बुलेंस चला रखी है नगर निगम ने। उससे सारे केस यहाँ आते हैं। आने के बाद यहाँ पर उनको केयर की जाती है और अच्छे से ट्रीटमेंट और मेडिसिन दिया जाता है। ये है यहाँ का प्रोसेस।
जी। सो अभी यहाँ पे लंपी भी है, सो उसका किस तरीके से ख्याल रखा जाता है? हाँ, यहाँ लंपी के जो केस हैं वो सारे सिटी से आ रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 3 मंथ पहले आया था, तो हमने ट्रीटमेंट किया तो वो अभी नॉर्मल हो गए हैं सारे। अब जितने भी हमारे पास लंपी के केस हैं 200 से 250 केस हैं पर डे, लगभग 30 जानवर हमारे यहाँ आते हैं लंपी के। तो वो अभी हम सेपरेट कर रखे हैं, अलग से बाड़ा है, आपको हम उनको भी दिखाएंगे। और उनका मेडिसिन नॉर्म प्रॉपर हो रहा है। सुबह एक टीम सुबह करती है, दोपहर बाद जो गाय आती है उनकी दूसरी टीम करती है। उनको अच्छे से सफाई हुई, फॉगिंग हुई, फिनाइल का छिड़काव हुआ, अच्छे से सारी केयर है, अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। लंपी में केयर करो, अच्छे से सफाई रखो, और यह है कि होते ही पता चल जाए तो मेडिसिन दिलाओ। नॉर्मली 6-7 दिन में नॉर्मल हो जाता है। ये वायरस है, इसका वैसे कोई मेडिसिन नहीं है वायरस का भी था। अच्छा, बस ऐसे ही नॉर्मल केयर करो, सो जाता है। आप देख रहे हैं 11 नंबर वार्ड है, इसमें सारी गाय लंपी की हैं जो सिटी राउंड से आती हैं। हिंगोनिया की गौशाला में बहुत पहले, लगभग 3 मंथ पहले हुआ था लंपी, उसे हम अपने हिसाब से काबू में किया। उसके बाद जितनी भी सिटी से गाय हैं और यहाँ आके गौशाला में शरण दी जाती है इनको। आप देख सकते हैं तो गाइस सारी की सारी ये लंपी बीमारी से ग्रसित हैं। ओह, तो इसमें इनको काफी दर्द होता होगा इनको? हाँ, पेन तो होता है, ये बैठने में प्रॉब्लम होती है, पैरों पे सूजन आ जाती है, जुंटों पे। उसके बाद इनको नॉर्मली ज़्यादा दिन के बाद आती हैं तो नाक से डिस्चार्ज हुआ, फीवर हुआ, मुंह में भी हो जाते हैं कभी कभी छाले टाइप के, तो चल नहीं पाती हैं, खा नहीं पाती हैं, काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसके लिए हमारा 100% दे रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी है क्या करते हैं वो। तो कितना परसेंट है, मतलब जैसे 10 गाय आती है तो 10 गाय में से कितनी सेव हो जाती है और कितनी मतलब? नहीं, नॉर्मली यदि फर्स्ट स्टेज में यदि गाय आ जाती है तो हमारे यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए, और ये होता ही है। यदि ये जब लास्ट स्टेज में आती है, 3rd स्टेज में आती है, तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाती है, पैरों पर सूजन हुआ, ये लंपी की जो गांठें फूट जाती हैं, उसमें मैगेट पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा तकलीफ़ होती है उनका ट्रीटमेंट करने, फिर भी हम अपने स्तर से अच्छा करते हैं। ये सारी गायें ये लंपी से ग्रसित है सारी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा आपको बता देता हूँ कि ये गौशाला कितनी बड़ी है। सो ये देखिए, सो ये तो था कांटा जो मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे चारा जब भी आता है ये वेट होता है और इस तरफ चला जाता है चारा कटने के लिए। सो चारा कट के फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे इधर है मिल्क फैसिलिटी, सो जो मिल्किंग होती है गायों की। फिर यहाँ पे कैंटीन है इनकी, और ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, मतलब आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए। ये देखिए, सो यहाँ पे अलग अलग तरीके के बाड़े हैं। सो टोटल 17 बाड़े हैं जिसके अंदर गायों को रखा गया है, और यहाँ पे टोटल 14,000 गायें हैं जिनको आपको ख्याल रखना है। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा बाड़ा एक और। तो ये है पशु चिकित्सालय जो आपको दिखाया है अभी, वार्ड नंबर 4 और 11, जहाँ पे लंपी गायों को रखा गया है। और यहाँ पे थिएटर, ऑपरेशन थिएटर भी है, यहाँ पे इनका ख्याल रखा जाता है। तो बहुत बड़ी गौशाला है ये, शायद ऐसी गौशाला आपने कभी देखी नहीं होगी। अगर होपफुली यार गाइज ये वीडियो बहुत ही यूनिक रही है आप सभी के लिए, और होप करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगेगी। लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे इस एफर्ट को सराहिएगा ज़रूर, और साथ ही साथ अक्षय पात्र वालों के एफर्ट को भी सराहिएगा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इन 14,000 ज़िंदगियों को सुरक्षित रखने में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये वीडियो अच्छी लगेगी। लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।